प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं वाराणसी से आई हूँ, भदोई से, और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे। ये छोटा है और एक बड़ा 11 साल का घर में छोड़कर आई हूँ। खुश हो बेटा। देखिए गुरुजी सब ये देख लीजिए, फिर बात करते हैं। आप बेटे के बारे में बात करना चाह रहे हैं? बेटे के बारे में बात करना चाह रहे हैं? जी जी ये रखा बना है, चित्र उसका रखा हुआ है। जो आप पूछना चाह रहे हैं पहले से लिखा हुआ रखा है। पहले अपने देख लीजिए क्या क्या कष्ट थे जो नष्ट हो गए, अब आपको नहीं बचे। उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियाँ थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में भारीपन, ऑक्सीजन की कमी रहना, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी। कमर दर्द की स्मृतियाँ थी। यूरिन में इन्फेक्शन था। पेट में जलन की स्मृतियाँ थी। किडनी में सूजन, अन्य आवश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी। रक्त में इन्फेक्शन था। यूरेटर में सूजन, कंधों में चुभन होती थी। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। यूट्रस में सूजन, गांठें बन रही थी। यूट्रस जो है बाहर की ओर लटक रहा था। श्वास फूलती थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी स्पाइन में, ओवरी में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, गले में और ब्रेस्ट में। ये आपको था जो नष्ट हुआ। जी। अब बच्चे की बात करते हैं। क्या बताया डॉक्टर ने बच्चे के बारे में? गुरुजी, डॉक्टर को, अरे इसको 4 महीने से ये ट्विचिंग हो रही थी फेस की, और ये हाथ हिलना स्टार्ट हुआ। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, मेदांता, अपोलो, सीएमसी। देखिए क्या था, ये देखो ये बच्चे मेदांता, अपोलो, उनकी औकात नहीं देखने की। देखो क्या क्या कष्ट बच्चे। मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ, दिमागी बुखार की, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ, मस्तिष्क में सूजन, रक्त दूषित था, किडनी में घाव व सूजन, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, कोलोन में सूजन था, लीवर में सूजन और हृदय में छेद करने वाली स्मृतियाँ थी। ठीक है, ये जो हो रहा था ये मेनिंजाइटिस के कारण हो रहा था। जी। देखिए ब्रेन में सूजन बहुत थी। ब्रेन में जल बढ़ते जा रहा था। बच्चा हाइपर एक्टिव है। ऑटिज्म की स्मृति थी। सुनकर ना समझने देने वाली स्मृति थी। सर दर्द, सिर में दर्द और फटन होती थी। आंखों में अंधेपन की स्मृतियाँ थी और श्वास नली चिपक गई थी। जी। इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती जी। है ना, क्योंकि श्वास की नली इसकी चिपक रही थी बेटा। अच्छा, कल महाहवन करेंगे आप दरबार की ओर से, निःशुल्क है। उसमें लेकिन आप गुरुजी, इसका हाथ 4 महीने से बहुत ज़्यादा हिल रहा है। पहले ये खाना खा लेता था, लिख लेता था, अभी रोग के 4 बारे महीने में से। रोग के बारे में चर्चा से रोक जाएगा कि रोग के बारे में उसका उपचार करने जाएगा? जी, उपचार करने से। क्या बताया? मेनिंजाइटिस बताया, दिमाग का बुखार, मृत्यु होती इसी से। और इसको छेड़ोगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखना। डॉक्टर साहब बहुत कुछ बताएंगे, डॉक्टर साहब बहुत उपाय बताएंगे। छेड़ोगी तो मौत इसकी निश्चित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं रहे, लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा सर्जरी दो। को बोला है 2 महीने हाँ, बाद। सर्जरी बोला पहले से लिखा, तुम्हारे डॉक्टर साहब बोले हैं पहले लिखा रखा है, पढ़ लीजिए। ब्रेन की सर्जरी हुई तो बच्चा कोमा में जा सकता है। ब्रेन की सूजन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पूरा पढ़ाओ, ठीक है? पढ़ लिया तो तुम्हारे था कि सर्जरी होगी तो डॉक्टर साहब बता रखे थे, लिखा हुआ रखा है कि डॉक्टर साहब ने बताया। ठीक है, क्योंकि ब्रेन की स्वेलिंग अपने आप ही नष्ट होगी। धैर्य रखिए, इतना उतावले मत होइए, ठीक है ना? बस वही गुरुजी, अब बच्चे का कष्ट और नहीं फिर भी देखा अगर आपको जाता। लगता है आपका बच्चा है, आपको सर्जरी करानी है, नहीं कि कुछ भी गुरुजी, कराना, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। नहीं सर्जरी नहीं करानी है, बस वो ठीक हो जाए। आप वो बहुत ठीक हो परेशान। चुका है, दरबार आ चुकी हो। इसको दो खाने के लिए कुछ, जो खाता नहीं दो उसकी भोजन नली चिपक रही थी, श्वास नली चिपक रही थी, तो क्या खाएगा बच्चा? दो उसको। गुरुजी, मेरे हस्बैंड आए हैं, उनके पैर में बहुत दर्द सबके रहता बारे में है। बात करनी तो टोकन ले लीजिए, मां, उसको दीजिए बुला के। देखो खुद खा रहा है वो, छोड़ दो उसको। अब एक हाथ में मोबाइल पकड़े, चल ला, उठा रहा, हाथ में उठाए हुए। दोनों हाथ काम कर रहे हैं उसके, देखो उसके काम कर रहे हैं दोनों हाथ। ऑटिज्म है ना, हाइपर है। वो खा रहा है, देखो केला बगल में खड़ा तुम्हें खा रहा है। अब उसके लिए भूख भी चाहिए ना खाने की।
अभी उसका हाथ नहीं उठ रहा था, अपने आप नहीं उठ रहा था, मोबाइल लेके उठाए हुए है, सब कुछ कर रहा है। धैर्य रखिए, सब कुछ धीरे धीरे होता है। दरबार ने जो देखा आपको बताया, जो स्वस्थ कर सकता है, स्मृतियाँ नष्ट करता है, नष्ट हुई। ठीक है, कल महाहवन करिए। अभी डॉक्टर साहब तो अभी देखेंगे तो डॉक्टर साहब खुद ही बेहोश हो जाएंगे कि बच्चा कैसे ठीक हो गया। ठीक है, बहुत धैर्य रखिएगा, मस्तिष्क को नहीं छेड़ना है बच्चे को जल्दी, और बगैर सेकंड ओपिनियन लिए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। कोई कितना भी कहे, कोई डॉक्टर बताए एक और लीजिए ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से, ब्रेन का मामला है, तीसरे से लीजिए। ठीक है, तब तक तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ओपिनियन लेते लेते। लेपन करते रहना ध्यान से। हाँ, खुश रहो।